हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टॉपिक में जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर हम 6 तरह के ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। उन ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। ये ऑपरेशंस रो और कॉलम दोनों तरह के होते हैं और दोनों में ही एक जैसे लगते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन है आर आई इंटरचेंज। ये इंटरचेंज का साइन है आर जे। इसका मतलब है कि दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और दो कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि कॉलम के अंदर हमने ऑपरेशन करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सी आई इंटरचेंज सी जे। ये साइन ध्यान में रखना, इंटरचेंज का साइन। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 3 1 2 1 4 4 1 2 और हम इसमें इंटरचेंज का ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेट करते हैं कि हमें R1 और R3 को इंटरचेंज करना है, तो वी विल राइट हियर ऑपरेट R1 इंटरचेंज R3। तो क्या होगा इससे, जो R1 है वो R3 बन जाएगी और जो R3 है वो R1 बन जाएगी, लाइक दिस। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 3 1 लाइक दिस। एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने तो इंटरचेंज कर दी है यहाँ पे, तो डिजिट्स ही बदल चुके हैं, तो इक्वल कैसे हो सकती है? तो इक्वल नहीं होगी। तो इस तरह से हम इंटरचेंज का इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन है आर आई टू के आर आई। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की एक रो को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से या नॉन जीरो वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमें जरूरत पड़ रही है कि R2 को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे ऑपरेट R2। मान लो हम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2R2 और रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 4 1। सिर्फ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना आपने, 6 2 4। नीचे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? इस तरह का ऑपरेशन हम जो करेंगे, इसका मतलब है कि R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ऑपरेट R2 2R2, राइट। नाउ कम टू ऑन थर्ड ऑपरेशन RI टू RI प्लस KRJ, के नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक मैट्रिक्स में किसी भी रो में कोई दूसरी रो भी जोड़ सकते हैं, या किसी भी रो में किसी दूसरी रो को किसी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमें इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन क्या करना है, इसमें R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, ऑपरेट R2 प्लस 2R2 प्लस 2R1। हम करने जा रहे हैं R2 में ऑपरेशन। R2 में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने जा रहे हैं।
तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसका मतलब पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 4 1। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 3 + 2 5, लाइक दिस। 1 + 8 9, 2 + 2 4। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे कैसा लिख देंगे। तो इसी तरह के ऑपरेशन आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन इंटरचेंज का है, यानी दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको लेकर दिखा दिया कि R1 और R3 को इंटरचेंज किया, तो R1 के प्लेस पे R3 आ गया और R3 के प्लेस पे R1 आ गया, यहाँ पे ऐसे लिखा गया। सेकंड में है किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो वैल्यू से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो ऑपरेशन हमने यहाँ किया। ये मैट्रिक्स है हमारे पास और इसमें सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो ऑपरेट R2 2 R2, तो सिर्फ सेकंड रो को ही हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है कि किसी भी रो को किसी रो में दूसरी में ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रो के अंदर दूसरी रो को किसी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमने किया। इसमें ऑपरेट R2 + 2 R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के अंदर जो है आपने ऐड करना है, तो 3 + 2 5, 1 + 8 9 एंड 2 + 2 4। तो इस तरह से हमने ये 3 ऑपरेशन किए और इसी तरह से आपने कॉलम ऑपरेशन भी 3 करने हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 6 ऑपरेशन। इन ऑपरेशन का कहाँ यूज होना है वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? देखिए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है और वहीं पर एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए, और किस तरह की सिचुएशन बन जाए, ए बी या बी ए निकालें तो वो आई आ जाए। आई का मतलब आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ये जो बी आ रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बी इनवर्स होगा किसका? मैट्रिक्स ए का। इसको हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहेंगे, जिसको हम ए के ऊपर -1 लगा देंगे, इससे डिनोट करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, राइट। इस इनवर्स को निकालने के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे। ये कैसे होंगे ये हम बताते हैं आपको। इसमें 3 स्टेप्स यूज करेंगे हम। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। उसके बाद यदि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा A = IA,
और कॉलम ऑपरेशन करना है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा A इक्वल टू AI। थर्ड नंबर स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ये जो A है इसको आपने कन्वर्ट करके लाना है I में, और ये जो I है इसके प्लेस पे एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, हमारी B आ गई, ये A एज इट रहेगी। इसी तरह से इस तरफ क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ ये जो A है ये I बन जाएगा, ये A का A रहेगा, ये मैट्रिक्स आपकी B बन जाएगी। तो अभी मैंने जो पीछे बताया आपको, यदि BA या AB I बन जाता है तो B विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। राइट तो आपको बता दिया मैंने 3 स्टेप्स के अंदर आपका जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट होगा। इसमें एक ध्यान करने वाली बात यह है कि यदि जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यू हैव टू राइट देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट if all elements in any row or column are 0, right? First question exercise 3.4 का A equal to 1 2 minus 1 3, इसमें हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक्स यदि 2 ऑर्डर की आपकी है तो उसमें पहला स्टेप है, नोट करने वाली बात है, यहाँ पे 1 होना। पहला स्टेप यहाँ पे 1 होना। दूसरा स्टेप इसके नीचे 0 हो जाना। दूसरा स्टेप इसके नीचे 0 होना। तीसरा स्टेप यहाँ पर 1 होना। और फोर्थ और लास्ट स्टेप इस पोर्शन पे 0 हो जाना। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको 1 0 यहाँ पे 1 0 वाली फॉर्म में मैंने दिखा दिया है आपको कि I में बदलना है इसको। तो देखिए मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो A इक्वल टू I ए लिख दिया। A के प्लेस पर मैट्रिक्स लिखेंगे हम जो हमें गिवन है। I के प्लेस पे इसी कॉन्टेक्स्ट की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, ये चीज ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये चीज वही है, अदरवाइज कंफ्यूजन पैदा होता रहता है। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है आपने, ये ऑलरेडी 1 है तो ये पहला स्टेप यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप लगाना है, इस 2 को 0 करना है। इस 2 को 0 करना है इट मींस इस रो के अंदर हमें ऑपरेशन लगाने हैं। तो लिखेंगे ऑपरेट R2, क्या ऑपरेशन लगाने, इसकी हेल्प से 0 करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, और कोई हमारे पास साधन नहीं है इसको 0 करने का। तो क्या लिखेंगे R2 माइनस 2R1। इसके अंदर थर्ड ऑपरेशन यूज किया मैंने, जो आपके लिखा हुआ था यहाँ पे RI 2RI प्लस KR1, यानी किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये ऑपरेशन लगा दिया। तो क्या बनेगा देखो, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 2 - 2 0 3, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया +2, 3 + 2 5 इक्वल टू
फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे 0 -2 -2 1, इसको 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, तो यहाँ 1 का 1 रह गया, ये ए आ गया। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में यहाँ पे बंद करना है हमें। हमारे पास क्या है 5, तो 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई, ऑपरेट R2 1/5 R2। हमेशा इसी तरह का आपने ऑपरेशन करना है, और इसका यूज अब बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो ये फिर वापस यहीं आ जाएगा और क्वेश्चन फिर उलझ जाएगा आपका। तो इसका मतलब सिर्फ इसी से यूज करना है आपने। तो अब देखो क्या बनता है 1, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ 0, ये 1 हो गया। अब आगे चलें, यहाँ 1 0, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया -2/5, ये 1/5 और 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप में अब इसको 0 करना है आपने। किसकी हेल्प से करना है, जो 1 आपने बनाया है इसी 1 से ऊपर 0 करने हैं। तो ऑपरेशन किस में लगेगा, किस में लगेगा ऑपरेशन, R1 में। तो R1 में लगा देते हैं, ऑपरेट R1। तो R1 में कैसा ऑपरेशन लगेगा, इसको इसमें प्लस करते ही जो है ये 0 आ जाएगा। तो R1 प्लस R2, क्या रिजल्ट आया 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 1 इक्वल टू 1 में -2/5 प्लस करेंगे तो 3/5, 0 में ये प्लस करेंगे तो 1/5, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, ये 1/5, ये ए। अब ये क्या आ गया आई, ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई बी, ये ए। तो बी जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, ए का इन्वर्स, या इसको हम यहाँ भी ए का इन्वर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को यहीं पे लिखने की क्या दिक्कत आएगी, आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो 3/5 1/5 -2/5 1/5। थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं अच्छा सा तो ठीक है, 1/5 से भी कॉमन आ रहा है तो बाहर लिख दो, क्या रह गया 3, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 1, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह से A मैट्रिक्स 2 1 1 1 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी वाली, रो वाली, या रो ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। A इक्वल टू आई ए, आपके पास 2 1 1 1, I 1 0 0 1 A। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 बनाना है, इसके लिए हमारे पास 1 नीचे है तो इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो इंटरचेंज का ऑपरेशन पहला क्या लिखेंगे, ऑपरेट R1 इंटरचेंज R2। ये वाली रो ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाने अपने, 0 1 ऊपर 1 0 नीचे। पहला स्टेप कंप्लीट, 1 आ गया। सेकंड स्टेप 2, इसको 0 करना है, तो ऑपरेट R2 -2R1, क्या आएगा ऊपर चेंज नहीं, नीचे यहाँ 0 हो गया, 1 -2 -1 इक्वल टू 0 -2। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 -0 1 0 -2 -2 ए। अब हमें थर्ड स्टेप में इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेट R2
-1 R2, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? 1 1 0 1 इक्वल टू 0 1, नीचे वाली रो को हमें चेंज करना है तो -1, ये +2 हो गया, ये a हो गया। यहाँ 1 आ गया। लास्ट 4th स्टेप, ऊपर 0 करना है तो 0 कैसे करेंगे? ऑपरेट R1, R1 में ऑपरेट करना है इसलिए R1 -R2, यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब कैसे लिखेंगे? 1, ये 0 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 0 -1, यहाँ 1 आएगा। 1 -2 -1, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका आई आ गया, ये आपका इन्वर्स आ गया, ये ए है तो ए इन्वर्स आंसर क्या आया? 1 -1 -1 2। क्वेश्चन 4 थर्ड सेम है तो खुद करके देखना इसको। a इक्वल टू 2537 यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। a इक्वल टू, आइए a की वैल्यू पुट किया 2537 I 1001 a। अब हमें ऊपर 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, तो यदि मैं 5 में से 4 माइनस कर दूं तो यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा। लेकिन पहले ऊपर 5 चाहिए मुझे, तो मैं इसमें रो ऑपरेशंस को इंटरचेंज करता हूँ। ऑपरेट R1 इंटरचेंजिंग R2, क्या बनेगा? ये 5 7 ऊपर आ जाएगा, 2 3 नीचे। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑपरेशन चेंज करने हैं, 0 1 ऊपर जाएगा, 1 0 नीचे। यहाँ 1 बनाना है अब आपने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्या बनेगा आगे देखा जाएगा। सिर्फ हमें पहले यहाँ देखना है कि यहाँ 1 बनना चाहिए आपको। तो ऑपरेट R1, R1 में क्या ऑपरेशन है? -2 R2, क्या बन गया? यहाँ पे 1, ये 6 हो गया तो इसमें से गया 1 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3। ऐसे ही यहाँ पे प्रोसेस करने आपने, तो 0 -2 -2 1 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 रहता है तो 1 का 1 रह गया, ये 1 ये 0। अब यहाँ पर 0 करना आपने, तो क्या ऑपरेशन करेंगे? R2 -2 R1, तो क्या बनेगा? यहाँ पहले रो में कोई चेंज नहीं है, 2 -2 0, 3 -2 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें देखो -2 1, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब देखो 1, ये -2 है तो ये -2 +4 1 4 5 0 -2 -2। यहाँ बना चुका है तो आपका थर्ड स्टेप खत्म हो गया। फोर्थ स्टेप लगाते हैं, ऑपरेट R1 R2, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, -2 -5 -7 1 +2 3, ये 5 का 5 रहा, -2 -2 और ये 1। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। तो ये आई आ गया आपका, ये आपका इन्वर्स, ये a, तो आंसर आपका है -7 5 3 -2।
देख लो एक बार अच्छी तरह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।